हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, ठंडे मरुस्थल के प्रभावी पादप कौन से हैं? विकल्प हमारे पास दिए हैं। झाड़ी तथा छोटे वृक्ष, छोटी झाड़ियां तथा वार्षिक घास, लंबे वृक्ष तथा शाकीय पौधे, छोटी झाड़ियां तथा शाकीय पौधे। प्रश्न की मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा जो है, यह पादपों में अनुकूलन से संबंधित है। पादपों में अनुकूलन अनुकूलन का तात्पर्य होता है कि किसी भी विशेष परिस्थिति में, किसी भी विशेष, या हम कह सकते हैं कि प्रतिकूल परिस्थिति में, किसी विशेष परिस्थिति में अनुकूल होना, अनुकूल होना मतलब जहाँ पे ये आसानी से रह सके। अगर हम बात करें विकल्पों के बारे में, तो झाड़ी तथा छोटे वृक्ष। तो अगर हम बात करेंगे वृक्ष में, वृक्ष की विशेषता होती है कि उनमें जो वाष्पोत्सर्जन दर होती है, वाष्पोत्सर्जन दर होती है, वह ज्यादा होती है, क्योंकि इनमें जो रंध्र होते हैं वह पत्ती के सतह पर पाए जाते हैं, या मतलब ऊपर ही पाए जाते हैं, और यह धसे हुए नहीं होते हैं। इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि रंध्र जो होते हैं यहाँ काफी सक्रिय होते हैं, जिसकी वजह से वाष्पोत्सर्जन दर जो होती है अधिक होती है वृक्षों के अंदर। इसलिए झाड़ी तथा वृक्ष तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि झाड़ियों में कुछ अनुकूलन दिखाया था, लेकिन वृक्ष में ये ऐसा अनुकूलन नहीं देखा जाता है। छोटी झाड़ियां तथा वार्षिक घास, तो झाड़ियां तो होती हैं लेकिन वार्षिक घास नहीं होगा, इसलिए गलत हो जाएगा। लंबे वृक्ष बिल्कुल नहीं होगा। सही उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प डी, छोटी झाड़ियाँ तथा शाकीय पौधे। अगर हम बात करें छोटी झाड़ियाँ और शाकीय पौधे, तो इनकी अगर हम बात करें, तो इनके जो, सबसे पहले बात करेंगे पत्ती के बारे में, तो यह रूपांतरित हो जाती है कांटों के रूप में। मतलब जो रंध्र होते हैं इनके, स्टोमेटा जिसे हम बोलते हैं, वह इसमें क्या हो जाते हैं, कांटों के साथ रूपांतरण होने के साथ साथ रंध्र इसमें बंद हो जाते हैं, जिसमें जो जल हानि होती है, जल हानि होती है, वह बहुत ही कम होता है। उसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि इनमें मोम की परत पाई जाती है, मोम की परत। ठीक है, मोम जैसी परत पाई जाती है, जिससे इनको क्या मिलता है, ऊष्मा मिलते रहता है। तो अगर हम बात करें, ऊष्मा भी कह सकते हैं या हम ऊर्जा भी कह सकते हैं। तो अगर हम बात करें ठंडे मरुस्थल, यानी तापमान बहुत कम है, और तापमान को नियंत्रित करने में हम जानते हैं कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है, और इनके पत्तियों में रूपांतरण जो होता है मोम परत, जिससे ये ऊर्जा या ऊष्मा प्राप्त करते हैं, तो ये भी होता है। इसलिए यहाँ पे हम देखेंगे छोटी झाड़ियाँ और शाकीय पौधे पाए जाते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।